वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दे पर जब पूरा देश चुनाव आयोग की तरफ देख रहा था, तब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वहां भी उन्होंने जनता को सीधा जवाब देने से परहेज कर लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो वोट चोरी के आरोप लगाए थे, उन पर बात करने के बजाय उन्होंने उल्टा विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की और कह दिया कि या तो हल्फनामा दो या देश से माफी मांगो, यानी सच जानने की मांग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जब राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की ताकि डुप्लीकेट वोटिंग या प्रोक्सी वोटिंग की जांच हो सके, तब उन्होंने ये तक कह डाला कि चुनाव आयोग किसी की मां, बहू, बहन का सीसीटीवी फुटेज देगा। अब सोचने वाली बात यह है कि मतदान केंद्र कोई निजी कमरा तो नहीं होता, वो एक पब्लिक स्थान होता है जहां पर नागरिक को ट्रांसपेरेंसी तरीके से अपना वोट डालने का हक होता है। वहां कैमरे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि निष्पक्षता बनी रहे, लेकिन जब वही फुटेज दिखाने से आयोग मना करे तो सवाल उठने भी लाजमी है। और इस सब के बीच एक और सच्चाई है, खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पूरा परिवार देश के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर बैठा हुआ है। कोई नोएडा का डीएम है, कोई सहारनपुर का डीएम है, कोई श्रीनगर में इनकम टैक्स डिप्टी डायरेक्टर है और कोई श्रीनगर का ही डीएम है, यानी पूरा परिवार मलाईदार और ताकतवर पदों पर बैठा है। ऐसे में जब आम जनता को जवाब देने की बात आती है तो वो बातों को घुमाकर विपक्ष पर टाल देते हैं, लेकिन जब अपने लोगों की पोस्टिंग की बात आती है तो नियम कायदे सब ताक पर रख दिए जाते हैं। शायद बाकी उन्हें किसी भगवान के दूत का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है, तभी तो जहां जनता को हक के लिए लड़ना पड़ता है, वही उनके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। दरअसल जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन उनको मलाईदार पदों पर तैनात करके आसपास के जिलों में पोस्टिंग कोई सत्ता के ऊंचे पदों पर बैठा दूत ही करवाता है। ऐसा ये लगता है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के परिवार को भी ऐसा कोई भगवान के दूत का आशीर्वाद मिला हुआ है। उनका पूरा परिवार आईएएस और आईआरएस जैसी ऊंची सेवाओं में है और सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर तैनात है, वो भी एकदम खास जगहों पर। और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर ग्रोक से सवाल पूछे गए हैं कि चुनाव आयोग की बेटी दामाद किस खास जगह के डीएम और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। इन सवालों का जवाब ग्रोक बाखूबी दे भी रहा है। सोशल मीडिया पर ग्रोक से पूछा गया कि ग्रोक, ये नोएडा शहर की डीएम कौन है, इनका हमारे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता से क्या नाता है। इस पर ग्रोक कहता है कि नोएडा गौतम बुद्ध नगर की वर्तमान डीएम श्रीमती मेधा रूपम है, जो 2014 बैच की आईएएस है। वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं। नोएडा देश के सबसे महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल जिलों में से एक है और नोएडा के गौतम बुद्ध नगर की जो वर्तमान डीएम है वो ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं। इसके बाद फिर ग्रोक से पूछा गया कि सहारनपुर में डीएम कौन है और उनका हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त से क्या नाता है। इस पर ग्रोक कहता है कि सहारनपुर के वर्तमान डीएम है मनीष बंसल, जो 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दामाद हैं। उनकी बेटी जो है मेधा रूपम उनके पति हैं, यानी पति पत्नी पास पास के जिलों के डीएम हैं और दोनों मुख्य चुनाव आयुक्त के बेटी दामाद हैं। इसके बाद ग्रोक से पूछा गया कि श्रीनगर के डीएम कौन है और उनका हमारे चुनाव आयुक्त जो है उनसे क्या नाता है। इस पर ग्रोक कहता है कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर के वर्तमान डीएम श्री अक्षय लाबरू हैं, जो 2018 बैच के आईएएस है। वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दामाद हैं। उनकी छोटी बेटी जो है अभिश्री कुमार के वो पति हैं। ज्ञानेश कुमार की जो छोटी बेटी है अभिश्री कुमार, वो आईआरएस अधिकारी हैं और इस समय श्रीनगर में इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात है। खास बात यह है कि उनके पति अक्षय लाबरू 2018 बैच के आईएएस हैं और वो भी श्रीनगर के ही डीएम हैं। आप सोचिए, पति पत्नी दोनों एक ही शहर में एक ही प्रशासनिक ढांचे के सबसे बड़े पदों पर हैं, जबकि सामान्य नियम यह होता है कि पति पत्नी को एक ही जगह पोस्टिंग देने से बचा जाता है, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में। लेकिन यहाँ तो हर नियम जैसे किनारे कर दिए गए। मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बेटी दामाद सब ऊंचे पदों पर हैं और इधर देश की जनता परेशान है वोट चोरी के मुद्दे से। विपक्ष खासकर राहुल गांधी चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं ताकि पता चले कि
चुनाव में गड़बड़ी हुई या नहीं हुई। लेकिन जवाब देने के बजाय ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं क्या हम किसी की मां बहन बहू का सीसीटीवी फुटेज देंगे। जब पोलिंग बूथ एक पब्लिक जगह होती है और वहां कैमरे लगे होते हैं तो जनता की पारदर्शिता की मांग को आप निजी मामला कैसे बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी, लाखों एजेंट लगे होते हैं, इसलिए वोट चोरी नामुमकिन है। लेकिन सवाल ये है, अगर सब इतना ही ट्रांसपेरेंसी तरीके से हुआ है तो फिर जनता के सवालों से भाग क्यों रही हैं? सीसीटीवी क्यों नहीं दिखा रहे? असल में जब पूरा परिवार मलाईदार पोस्टिंग पे तैनात है, एक बेटी नोएडा की डीएम हो, दूसरी बेटी श्रीनगर में अधिकारी हो, एक दामाद सहारनपुर का डीएम हो और दूसरा श्रीनगर का डीएम, तो फिर लोकतंत्र की परवाह किसे होगी? फर्क जनता को पड़ता है, जिनके वोट कटते हैं, जिनकी पहचान मिटा दी जाती है, लेकिन जिन्हें सिस्टम से सारे फायदे मिल रहे हैं उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? नियम कायदे बस आम जनता के लिए होते हैं, इन लोगों के लिए कुछ और ही नियम बना दिए गए हैं। और शायद इसी वजह से ज्ञानेश कुमार जब सीसीटीवी फुटेज मांगी जा रही है तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम किसी की निजी जो फुटेज है वो नहीं देंगे, लेकिन पोलिंग बूथ जो है वो पब्लिक होते हैं। ये बात ज्ञानेश कुमार जी को समझ नहीं आ रही। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।